पर राजधानी रायपुर से। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदेश में प्रदर्शन किया, तो वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी सड़कों पर नजर आई। राजधानी रायपुर में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेसियों ने हाथों में रामचरितमानस और भारतीय संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि रामचरितमानस और संविधान की प्रतियां पूर्व सांसदों, राज्यसभा सदस्यों और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को डाक के माध्यम से भेजी जाएंगी और उनसे कसम खाने के लिए बोलेंगे कि क्या 2023 में महिला आरक्षण बिल नहीं आया। साथ ही कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी। अंबेडकर जी की स्मृति में हम लोग आए हैं और एक हाथ में पवित्र रामचरितमानस, दूसरे हाथ में पवित्र भारत का संविधान है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी और सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। 9 सांसद लोकसभा के यहाँ से थे, छत्तीसगढ़ से, और एक सांसद राज्यसभा का था। ये दोनों ग्रंथ उनके यहाँ हम भेज रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, क्योंकि वो मिल नहीं रहे हैं। अरुण साव जी से समय मांगा था, समय नहीं दे रहे हैं। सुनील सोनी यहाँ के सांसद थे उस समय, वो समय नहीं दे रहे हैं। ये पवित्र ग्रंथ उनको कुरियर कर रहे हैं और कसम खाने की बात कर रहे हैं कि कसम खाकर बता दीजिए 2023 में सर्वसम्मति से महिला बिल पास हुआ था कि नहीं। अब इसमें प्रश्नों से बात नहीं हो पाएगी। जो इस तरह की मांग कर रहे हैं वो खुली बहस करें ना। उन्होंने संसद में बहस की क्या कि सिर्फ विरोध किया? बहस के पहले विरोध किया कि बहस किया? 2011 की स्थिति में लागू करना है, ये परिस्थितियां क्यों बनी, कैसे बनी, विधेयक में है और उसमें बहस करने के बजाय उन्होंने विरोध किया। तो अब उनके किसी भी तरह के बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये जनता के मुद्दे हैं और जनता तक हम ले जा रहे हैं उसको। तो महिला आरक्षण को लेकर एक और जहां पहले बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन करती नजर आई, छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया, निंदा प्रस्ताव की भी बात हुई, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। वो भी बीजेपी के खिलाफ फिलहाल प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और बार बार वो बातें याद दिलाई जा रही हैं कि क्या 2023 में महिला आरक्षण बिल नहीं आया था। और चलिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हमारे साथ। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, आप ही जवाब दे दीजिए, बता दीजिए ना कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ था क्या? वो आपको इस कानून के बारे में बताने के लिए रामचरितमानस भेजने वाले हैं, उस पर कसम खाकर पूछने वाले हैं कि बताइए पास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, कांग्रेस की गले खुल चुकी है। टीएमसी और जो संयुक्त विपक्ष था, जो भानुमति का कुनबा था, वो कुनबा परस्ती राजनीति के लोग अपने घर की महिलाओं को सोचते महिला, और भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी, आधी जो अधिकार है उसके लिए उन्हें अधिकार देना चाहती है। तो इसके लिए यूं वो महिला आरक्षण अधूरा है जब तक उसमें परिसीमन न हो जाए, उसमें सीटों की बात पूरी न हो जाए, तब तक वो महिला आरक्षण। तो यही तो फंस रहा है ना सर। महिला आरक्षण तो वो भी तैयार है देने के लिए। आप कह रहे हैं पहले 850 जब तक सीट नहीं होगी तब तक नहीं देंगे, 543 में से दे दीजिए। कांग्रेस तो यही कहती है। जब तक फुल पुख्ता कोई भी बात होती, कोई भी कानून होता है, कोई भी धाराएं जब सदन से सरगर्भित रूप से निकलती है 2/3 बहुमत के साथ, तो उसमें सारी बातों को बार बार अलग अलग सदन बुलाकर अलग अलग समय नष्ट करके नहीं किया जाता है। पूर्णता जो रहती है उसमें पूर्णता तभी रहती है कि जब हम सदन में पूरी संख्या बल को भी समायोजित कर ले, परिसीमन को संयोजित कर ले। मतलब जब तक 800 नहीं होगा तब तक आप नहीं देंगे, 543 में नहीं देंगे आप? जी, उसमें देना संवैधानिक रूप से भी पैंच है धारा 17 का। इसीलिए हम चाहते थे कि पूरी सारी डिग्निटीज और पैरामीटर पूरा करने के बाद, प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और जो अन्य दल है, विपक्षी दल, वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ न मिल जाए। उनकी मंशा है कि जिस प्रकार से धारा 370 को हटाया गया, जिस प्रकार से राम मंदिर बनाया गया, तो श्रेय की राजनीति का डर है। जबकि हम श्रेय नहीं चाहते, हम अधिकार देना चाहते हैं और अधिकार देने के पीछे कांग्रेस पार्टी को बहुत दर्द है, बहुत दुख है। अब इस बात को लेकर हम सदन में जाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे
और तब तक देखा जाएगा जो कांग्रेस पार्टी सर जो आप राजनीति सत्ता कर में रही हैं, है। अब अगर आप ही सड़क की लड़ाई लड़ेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? जिस समय आपके गठबंधन के साथियों की सदस्य संख्या जो है 350 थी, उस समय इस कानून को पास करा लेना चाहिए था। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखेंगे, वो जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी देखिए, श्रेय लेने की राजनीति की बात कर रहे हैं वो, उनको आपको लग रहा है कि आप जो है वो डरे हुए हैं बीजेपी पास करा देगी तो उसको इसका लाभ मिल जाएगा, तो सच्चाई क्या है? आप लोग बस श्रेय की राजनीति की वजह से रोक रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड को देश की महिलाएं जान चुकी है। जब 2023 में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक आया था, 334A जोड़ा गया था, सर्वसम्मति से पास हुआ। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पास हुआ, 28 सितंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके थे। और उसी समय हमारी पार्टी के लोगों ने कहा जब जैसे ही संख्या बाद में परिसीमन में बढ़ेगी उसे अनुपात पे मिले, लेकिन वर्तमान में जो 543 सीटें हैं उस पे आप आरक्षण दीजिए। जो फ्रीज का पीरियड है अटल सरकार में, जो आखिरी बार जो 2001 में 25 साल के लिए बढ़ाया था, वो भी अब खत्म हो गया है। तत्काल आरक्षण का लाभ ये क्यों नहीं देना चाहते? 3 साल तक वो नोटिफिकेशन तक रोक के रखे थे। नोटिफिकेशन भी जब संशोधन विधेयक ये लाते हैं विधानसभा में, जब चर्चा शुरू हो जाती है 16 तारीख को अप्रैल के महीने में, तो अभी सुरेंद्र हमने वर्मा देखा। जी, सवाल यह है ना कि जब आप उस समय भी समर्थन किए थे, इस बार भी कर देते, आज नहीं तो कल इस देश में परिसीमन तो करना पड़ेगा ना। आबादी बढ़ रही है, हर लोकसभा क्षेत्र में जो है लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो परिसीमन भी तो जरूरी है ना। तो इस पर कब बातचीत होगी वो देखने वाली बात होगी। खैर वक्त का तकाजा है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा, राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और इस पर अपना पक्ष रखे। तो महिला आरक्षण पर एक तरफ जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं अब मैदान में कांग्रेस भी उतर आई है। वो भी प्रदर्शन करके बता रही है कि बीजेपी किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है उसने जो है महिला आरक्षण पास होने नहीं दिया।